नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ शिवप्रिया सिंह। आज हम बात करने वाले हैं वास्तु के ऊपर। वास्तु के ऊपर वैसे काफ़ी सारी वीडियोस बनी हुई है, लेकिन आज हम वास्तु के ऊपर बहुत ही अलग तरीके से चर्चा करने वाले हैं। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त हैं भूपेश सिंघल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में सर जी। शुक्रिया जी, शुक्रिया। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप कुछ अपने बारे में हमें बताइए, हमारे ऑडियंस को बताइए। जय श्री श्याम। सबसे पहले तो कहूँगा जय श्री श्याम। क्यों? क्योंकि मेरा मानना है कि सब कुछ जो काम शुरू होता है वो कृष्ण नाम से शुरू होते हैं। आज मैं खाटू श्याम जी की बात करता हूँ, कृष्ण जी की बात करता हूँ, तो दोनों एक दूसरे के स्वरूप हैं। तो इसलिए सबसे पहले सभी दर्शकों को जय श्री श्याम। हाँ जी, अब बताइए। श्याम, जैसे आपने कहा अभी श्याम जी के बारे में, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा हम बात करें। आज इस पॉडकास्ट में हम श्याम जी के बारे में ही चर्चा करेंगे कि आखिर खाटू श्याम कौन है। उनके बारे में जैसे हमने त्रिदेव के बारे में सुना है, लेकिन खाटू श्याम की क्या, उनकी महानता क्या है? क्यों खाटू श्याम को खाटू श्याम कहा जाता है? देखिए, वैसे तो ये एक बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन अगर हम इस पर चर्चा करते हैं तो पहले तो ये समझिए कि खाटू श्याम जी कौन थे। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं कि खाटू श्याम जी कौन है। खाटू श्याम जी की अगर मैं इतिहास की बात करूं तो आप ये समझेंगे, कृष्ण जी का नाम तो सबने सुना है। कृष्ण जी की बुआ जी के बेटे थे भीम। भीम ने जब वनवास हुआ था, इनको जब अज्ञातवास में घूम रहे थे, तो उनको वहाँ पे एक दैत्य राक्षस की बेटी मिली थी, हिडम्बा। उन्होंने उनसे शादी करी थी और उनका जो पुत्र हुआ था वो घटोत्कच हुआ था। ये जो खाटू श्याम जी, इनका एक्चुअल नाम है बर्बरिक, जो घटोत्कच के पुत्र हैं और अपार शक्तियों से पैदा हुए थे, क्योंकि भीम के पास खुद बहुत सारी शक्तियाँ थी। जो दैत्यराज की बीवी थी, जो बेटी थी, उनके पास बहुत सारी शक्तियाँ थी। उनके पुत्र से उनका जो पुत्र हुए घटोत्कच, उनमें अपार शक्तियाँ थी। ये इनके पुत्र हैं बर्बरिक। इनको खाटू श्याम जी का नाम मिला। इनका इतिहास क्या कहता है, जब कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध चल रहा था, उस युद्ध में इनको उस युद्ध को देखने की इच्छा हुई। इन्होंने अपनी माँ को बोला, मुझको ये युद्ध देखना है। इनको इनकी माता को ऐसा लगा, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है क्या पांडु पुत्र हार रहे हों। तो इन्होंने एक वचन लिया, क्या जो भी हारेगा, जो भी टीम हार रही होगी या जो भी सेना हार रही होगी, आप उसका साथ देंगे। तो ये अपनी माँ को वचन देके निकले थे। अब कृष्ण जी तो ज्ञान है, वो तो ज्ञान का स्वरूप है और वो तो अंतर्यामी है बिल्कुल। तो उस अंतर्यामी ने एक चीज़ देखी कि ये युद्ध की तैयारी करके निकले हैं और युद्ध देखने के लिए, और अपनी माँ को वचन देके निकले हैं कि जो हार रहा होगा मैं उसका साथ दूंगा। तो उनको ऐसा लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कौरव हार रहे होंगे, और ये इसीलिए तो कहीं ने हारे का सहारा एग्जैक्टली इसलिए इनको कहते हैं हारे का सहारा। तो कृष्ण जी ने इनसे वार्तालाप करी, और इनसे वार्तालाप में, आपको ये तो पता है कृष्ण जी से वार्तालाप में कोई नहीं जीत सकता, तो इन्होंने इनसे वार्तालाप करी और इन्होंने इनसे इनका शीश मांग लिया। तभी इनको शीश का दानी भी कहा जाता है। लेकिन इन्होंने एक चीज़ कही, आपने मेरा शीश मांगा है, मैंने आपको दे दिया, लेकिन मुझको युद्ध देखने की बहुत ज़्यादा इच्छा है। तो इन्होंने एक बहुत बड़ी चोटी पे इनका सर रखा। पूरा अगर मैं महाभारत का इतिहास समझें तो महाभारत का युद्ध सिर्फ 3 जनों ने देखा था। एक संजय ने देखा था, एक इन्होंने देखा था, एक कृष्ण जी ने देखा था। क्या पूरा युद्ध अगर किसी ने देखा है तो सिर्फ इन 3 लोगों ने देखा है, क्या किस चीज़ में कहाँ पे क्या हो रहा है। तो इसलिए इनको शीश के दाने भी कहा जाता है या हारे का सहारा भी कहा जाता है। तो अभी एक जो चीज़ हम बात करते हैं, क्या कभी भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो तो हम हारे का सहारा का नाम लेके अगर हम वो चीज़ प्रण भी कर लें कि हमारा ये काम होगा, तो हारे का सहारा वो काम भी करते हैं। अब जैसे मैं अगर खाटू श्याम की बात करूं तो खाटू श्याम जी का केवल सर है, बॉडी तो है नहीं। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग इन्हें इस तरीके से कनेक्ट करते हैं, बताइए। हाँ, कि जैसे कि राहु है, उनका सर है लेकिन उनकी बॉडी नहीं है। तो खाटू श्याम जी और राहु को बिल्कुल कनेक्ट किया जाता है। तो इसे किस तरीके से देखा जा सकता है? दोबारा इतिहास की बात करते हैं। हमने समुंदर मंथन सुना होगा। उस समुंदर मंथन में बहुत सारी चीज़ें निकली, उसमें अमृत भी निकला था। और हम ये मानते हैं, हमने ये सुना भी है, क्या राहु और केतु देवताओं की लाइन में लग के अमृत पी लिया था। तो आज राहु केतु एक ही राक्षस हैं बेसिकली। अगर हम सर की बात करें, हेड की बात करें, तो वो राहु है, जो लोअर बॉडी है वो केतु है।
लेकिन आज अगर इन्होंने इतनी चालाकी दिखाई, इतना दिमाग लगाया, इट मीन्स क्लेवर लोग थे, दिमाग से तेज थे, तो टेक्निकल स्ट्रांग थे। आज आप एक चीज क्यों देखते हो, हम डरते क्यों हैं? आज अगर हम बात करें, आधे से ज्यादा ज्ञान डर का दिखावा है। आज अगर मैं उसको ज्ञान को एक्चुअल इंटेलिजेंस में कन्वर्ट करूं, तो राहु से ज्यादा अच्छी इंटेलिजेंस कोई नहीं दे सकता। राहु से ज्यादा अच्छी स्टेबिलिटी कोई नहीं दे सकता। राहु से ज्यादा अच्छी मतलब लाइफ कोई नहीं दे सकता। राहु, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है वो एरोगेंट बनाते हैं। क्या हम अगर ये समझे हम अपनी लाइफ में स्टेबल बन रहे हैं, लेकिन हम एरोगेंसी की तरफ ना जाएं, हम पैसा कमा रहे हैं लेकिन घमंड ना लेके आए, तो आप ये मान लीजिएगा सबसे ज़्यादा राहु दे सकते हैं आपको। तो इसलिए आज मैं अगर बात करूं, तो बहुत सारे मैंने और पॉडकास्ट देखे हैं, बहुत सारे मैंने यूट्यूब चैनल्स पे देखा है, बहुत सारे उसमें देखा है कि जी खाटू श्याम जी को राहु कहते हैं। आप जो पूछना चाह रहे थे, मैं डायरेक्टली मैं वो बोल रहा हूँ। तो आज मैं अगर बात करूं, क्या खाटू श्याम जी की बात करूं, तो खाटू श्याम जी क्या करते हैं? हारे का सहारा। आज अगर मैं राहु की बात करूं, अगर आप टेक्निकल हैं तो ही तो हार के भी तो जीत सकते हैं। अगर आप टेक्निकल ही ना हो तो हार के जीत कैसे सकते हैं? तो इसलिए दोनों को मैं ये हारे का सहारा बोलता हूं। अगर आप टेक्निकल हैं या हारे का सहारा ढूंढने जाते हैं, आप चाहे राहु जी के पास चले जाएं, चाहे उनके पास चले जाएं, कहीं ना कहीं राहु ने भी तो अमृत पिया था। लेकिन मेरा मानना यह है कि मैं राक्षस प्रवृत्ति की तरफ क्यों जाऊं? आज अगर मैं राहु की आराधना करूंगा तो मेरे को सब कुछ मिलेगा, लेकिन राक्षस प्रवृत्ति का मिलेगा। तो मैं खाटू श्याम जी की आराधना करूँ ना। तो खाटू श्याम जी मेरे को हारे का सहारा है, शीश के दानी है। किस लिए कहते हैं? टेक्निकल हैं वो लोग, इसीलिए। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि अगर कोई राहु से पीड़ित है, राहु की कुदृष्टि या महादशा, अंतरदशा या किसी भी तरीके से राहु उसके कुंडली में सही नहीं है, तो आप खाटू श्याम जी की पूजा अर्चना शुरू कर दें, उसके बाद राहु अपना पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाना शुरू कर देगा। देखिए मैम, अगर राहु अपना पॉजिटिव इम्पैक्ट भी दिखाएगा, प्रवृत्ति तो राक्षसी है ना। आज अगर एक बात करें, आज मैं जितनी मर्जी कोल्ड ड्रिंक पी लूँ, कोल्ड ड्रिंक पीने से क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, एक बार तो रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन क्या होगा एंड में? कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट तो आएंगे ना। तो मैं राहु की पूजा क्यों करूं, या खाटू श्याम जी को मैं ये सोच के क्यों पूजा करूं कि मेरा राहु ठीक करना है? मैं तो कह रहा हूँ कि प्रभु मैंने सब कुछ आपको अर्पण कर दिया, अपने आप मेरी बाजू पकड़ लो। थॉट प्रोसेस है ना। मैं अगर अपना थॉट प्रोसेस बदलूंगा तो मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। मैं अपना थॉट प्रोसेस ही नहीं बदलूंगा, तो चाहे मैं खाटू श्याम जी के पास चला जाऊं, चाहे मैं शंकर भगवान के पास चला जाऊं, मैं कृष्ण जी के पास चला जाऊं, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ गिवन एंड टेक पॉलिसी से जाऊंगा तो कभी रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैं अर्पण तो करूं। अगर आपका राहु परेशान करे तो अपने माँ बाप के चरणों को अर्पण कर दो ना। क्या मैं अपने माँ बाप के पाँव छू के घर से निकलूंगा तो राहु तो तब भी ठीक हो जाएगा? तो इसलिए ये बहुत बड़ी मिथ है कि सिर्फ खाटू श्याम जी की पूजा करके राहु ठीक होगा। आप किसी भी भगवान की पूजा करें, लेकिन खाटू श्याम जी की पूजा सिर्फ और सिर्फ जो अपनी ज़िंदगी से हार चुके हैं उसके लिए बेस्ट। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि खाटू श्याम जी जब खुद अपने आप को बचा नहीं पाए, ठीक है, उन्होंने खुद अपनी रक्षा नहीं की, अपना सिर दे दिया, उनके पास खुद पावर नहीं है, ठीक है, उनके पास बॉडी नहीं है, ठीक है, चलिए हम मान लेते हैं उनके पास दिमाग है, लेकिन उनके पास बॉडी नहीं है। टेक्निकल लोगों की कुछ बातें होती हैं, तो वो हमें कैसे हेल्प करेंगे जब वो खुद ही अपनी हेल्प नहीं करेंगे? मैम, पहली बात तो ये बात बिल्कुल गलत है कि उनके पास पावर नहीं है। मैंने भी आपको एक चीज़ कही, अगर मैं किसी को अर्पण करता हूँ, आज जब कृष्ण विवाद उनसे हो रहा था, जब कृष्ण जी उनसे विवाद कर रहे थे, उनको समझ आ चुका था कोई दिव्य शक्ति है जो उनसे बात कर रही है, नहीं तो किसी भी कहने पे कोई सर क्यों दे देगा। आज मैंने आपको क्या कहा, जब मैं अपने आप को किसी को समर्पण करूंगा तो बुरा ना मानिएगा, आप किसी को समर्पण करेंगे तो आप उसके कहने पे सब कुछ ही कर लेंगे। तो उन्होंने अपने आप को कृष्ण जी के समर्पण कर दिया, तो उन्होंने कहा शीश दे दे, तो उन्होंने दे दिया। आज अगर मैं खाटू श्याम जी को अपने आप में समर्पण करूंगा तो मैं किसी भी दुविधा में कैसे जा सकता हूँ? मेरे साथ कोई प्रॉब्लम छू कैसे सकती है? बड़ी से बड़ी विवाद सॉल्व हो सकते हैं। समर्पण तो करूं। अगर मैं वो समर्पण डाउट में रखूंगा तो कभी जिंदगी में कोई काम पूरा नहीं होगा। मैं समर्पण अपने आप को करके ये कहूँगा, जी खाटू श्याम जी मेरा ये काम करेंगे, और वो पक्का करेंगे, वो बाध्य हो जाएंगे इस चीज़ के लिए कि वो काम करेंगे। अच्छा, तो खाटू श्याम जी को मतलब आखिर खाटू श्याम क्यों बोला जाता है? उनके श्याम नाम जो लगा है आगे, वो क्यों लगा है? सिर्फ इसलिए तो लगा क्योंकि कृष्ण जी को उन्होंने अपने आप को समर्पण किया। कृष्ण जी क्या है? श्याम है। जो खाटू जी है, रिंगस में एक छोटी सी जगह है खाटू जी, उनको वहाँ पे वरदान था कि आप यहाँ से एक नदी में बहते हुए वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे आपका भव्य
भव्य मंदिर बनेगा जो कलयुग के राजा होंगे, कलयुग के भगवान है वो। अभी हमारा ये कलयुग चल रहा है तो वो कलयुग के भगवान है खाटू श्याम जी। और इसी कारण से खाटू श्याम जी की महिमा घर तक पहुँचाने के लिए, घर-घर तक पहुँचाने के लिए हमने अपना श्री श्याम सरकार एक यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल हमने शुरू करा है, जिसके अंदर हम श्री श्याम सरकार। बिल्कुल, श्री श्याम सरकार हमने एक यूट्यूब चैनल, फेसबुक पे हमने वो शुरू करा चैनल, जिसके अंदर हम खाटू श्याम जी के महिमा या उनके जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं हम उसको उस पे लाइव करते हैं। सपोज़ करा कोई खाटू श्याम जी के कीर्तन में नहीं आ पा रहा, तो वो घर बैठे देख सकता है। जितने नए कलाकार हैं, हमारे चैनल से जुड़ते हैं, अपनी नए-नए संगीत जो बनाते हैं, नए-नए भजन जो बनाते हैं, हमारे चैनल्स पे आते हैं। हमारे इतने सारे फॉलोवर हैं जिनका हमारे पास ये आता है मैसेज कि आपका शुक्रिया है, जिसके कारण हम खाटू श्याम जी के दर्शन कर पाते हैं। क्या हम खाटू जी जा नहीं पा रहे, हम कीर्तन में नहीं जा पा रहे, तो हम अपने मोबाइल से ही देख लेते हैं। सपोज़ करा मेरे को किसी कीर्तन में जाना है, मेरी कोई मीटिंग आ गई, तो मैं ट्रैवलिंग टाइम में भजन सुनता हुआ चला जाऊँगा, लाइव देखता हुआ चला जाऊँगा। हम दिल्ली, एनसीआर या कहीं भी इस चीज़ का लाइव करते हैं, सिर्फ़ इसलिए ताकि हम खाटू श्याम जी की जो महिमा है, खाटू श्याम जी की जो शक्तियाँ हैं, वो घर-घर पहुँचा सकें। मतलब मैं अगर उनके दर्शन करने नहीं जा पा रही हूँ मंदिर या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है ही बिल्कुल। और अगर मैं प्रत्यक्ष रूप से पूजा नहीं कर पा रही हूँ तो किस तरीके से कर सकते हैं? समर्पण की भावना, कि आप अपने आप को समर्पण कर दें। आप चाहे उनके मंदिर जाएँ या ना जाएँ, अपने आप को समर्पण करके तो देखिए, आपको रिज़ल्ट पता चल जाएगा। मतलब मैं अगर उनके दर्शन करने नहीं जा पा रही हूँ मंदिर तो हमारे या यूट्यूब चैनल के थ्रू करिए ना, कौन मना कर रहा है? बिल्कुल, वो तो है ही बिल्कुल। और अगर मैं प्रत्यक्ष रूप से पूजा नहीं कर पा रही हूँ तो किस देखिए तरीके से? देखिए उनका स्वरूप तो हर जगह है। आज दिल्ली शहर के हर जगह है। नहीं तो आप उनकी कोई भी किसी भी मंदिर में चले जाएँ, खाटू नगरी रिंगस जो है, बहुत बड़ी नगरी है। वहाँ पे है, पास में चुलकाना धाम है, जहाँ पे जो बर्बरिक थे, जो खाटू श्याम जी जिनको कहते हैं, उनका जो नीचे का हिस्सा है, सो कॉल्ड अभी आपने कहा राहु और केतु। क्या आप आपकी भाषा में कहें तो उनका सर हमारा रिंगस के अंदर है, जो उनका जो धड़ है, जो उनका बॉडी के नीचे का हिस्सा है, वो यहाँ पे चुलकाना धाम में रखा हुआ है। यहाँ पे प्रत्यक्ष आप उनके वहाँ दर्शन कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी शिला है जिसको ये मानता है कि ये उनकी वो है, धड़ है। वहाँ पे एक पेड़ में ओरिजिनल एक पेड़ मिलेगा आपको वहाँ पे, कई सौ साल पुराना, हज़ारों साल पुराना पेड़ है। जब कृष्ण जी ने उनकी टेस्ट लिया था, उनको ये कहा था कि मैं कैसे मान लूँ कि तुम्हारे पास अपार शक्तियाँ हैं। अगर वो ये कहते हैं कि तुम्हारे पास अपार शक्तियाँ हैं, क्या तुम इस पूरे के पूरे उसको भेद सकते हो? जो सामने एक पेड़ लगा हुआ है, इन सब पत्तों को। उन्होंने कहा हाँ, उन्होंने कहा ठीक है जी, मैं भेज देता हूँ। उन्होंने कृष्ण जी ने एक पत्ता चुपचाप अपने पाँव के नीचे रख लिया, उसमें से तोड़ के। जब उन्होंने तीर चलाया तो उस पेड़ के जितने भी पत्ते थे, सबको भेदता हुआ तीर कृष्ण जी के पाँव पे लगा। तब उन्होंने पूछा प्रभु आप कौन हो? तब उन्होंने बताया जी मैं ऐसे-ऐसे हूँ और आपका शीश चाहिए मेरे को। आज भी अगर मैं उस पेड़ को देखूँगा तो हर पत्ते में एक निशान मिलेगा आपको। तो ये है खाटू श्याम जी की शक्ति। आज भी वो पेड़ है और हज़ारों साल से है। जितने नए पत्ते आते हैं, जितने पुराने पत्ते हैं, हर एक में एक निशान मिलेगा, जिसके अंदर हम ये कहते हैं हर एक में पत्ते में कट लगा हुआ मिलेगा। खाटू श्याम जी की तो महिमा मतलब अपार है, मतलब कोई सीमा नहीं है। ये कह सकते हैं बिल्कुल कि ईश्वर से ज़्यादा शक्ति उसके भक्त में होती है। तो उन्होंने कृष्ण जी को समर्पण अपने आप को कर दिया, तो फिर वो तो बहुत पावरफुल हो गए। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर हमको उनकी आशीर्वाद चाहिए, मैं ये नहीं कहता शक्तियाँ चाहिए, अगर उनका आशीर्वाद चाहिए तो समर्पण रखिए बस। समर्पण की आप अपने आप को समर्पण करके तो देखिए। कर्म करना है और समर्पण करना है। बिल्कुल। तो आपके साथ बात करके बहुत ही अच्छा लगा। आज के इस पॉडकास्ट में बस इतना ही। बाकी अगले वास्तु के ऊपर हम दूसरा पॉडकास्ट लाने वाले हैं बहुत जल्दी, तो हमारे इस चैनल को ज़रूर देखते रहिए।